अब देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। आपके सर यहाँ तो परमिटिविटी लिखा है, ध्यान से देखिए। परमिटिविटी का दो टाइप होता है, एक क्या होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दूसरा क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आया समझ में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अब पहले समझते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है। ये क्या होता है ई नोट होता है, एप्सिलॉन नोट इसको बोलते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका होता है, एयर का बोल लीजिए या फिर फ्री स्पेस का बोल लीजिए या फिर वैक्यूम का। और जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसका ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये क्या होता है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इतना बात समझ में आ गया। देखिए इसका यूज होगा। अब बेसिकली जो फिर जैसे दो चार्ज है उसको आप फ्री स्पेस में रख दिए तो वहां पे जो कूलम्बिक फोर्स लगेगा वो क्या होगा स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसा समझ में। और K का वैल्यू हम बताए थे 1/4 पाई नोट होता है। एक्चुअल में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये याद रखिएगा। ऐसा समझ में। अब देखिए यही K का वैल्यू क्या होता है ये 1/4 पाई ई नोट का वैल्यू पता है, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आता है। इतना समझ में आ गया। लेकिन अब इस दोनों चार्ज को क्या करिए कोई मीडियम में डाल दीजिए। जैसे देखिए कोई मीडियम में हम डाल दिए, उस मीडियम का परमिटिविटी क्या है EM है। तो जानते हैं उस पे उस दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स क्या होगा ये होगा 1/4 पाई EM। EM क्या है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अब देखिए और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा ही। तो EM के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, EM के जगह पे ये इधर जाएगा तो ER इंटू ई नोट होगा ना। इतना बात समझ आएगा। या फिर इससे मल्टीप्लाई हो तो कैपिटल K इंटू ई नोट होगा ना। तो यही हम पुट कर दिए ER इंटू ई नोट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आप यहाँ पे ER के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं कैपिटल K भी। इतना बात समझ में आया।